Okay, so in the last class we were talking about secondary sectors. First term में हमने primary activities की बात करी थी. In this term we would be talking about secondary activities and tertiary activities. Now secondary activities वो activities होती हैं जिसमें हम raw materials को किसी valuable product में convert कर देते हैं. Any activity जिससे हम कोई भी raw material को किसी valuable product में convert करें, it is a secondary activity. उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं उसमें तीन मेजर थिंग्स होती हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन. देन वी स्टार्टेड विद व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं वो हमने पढ़ना शुरू किया था कि जब आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग कुछ चाहे शर्ट या कुछ भी कपड़ा, फ्रूट, जूस, एनीथिंग, इफ यू हैव टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग ऑन दी लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे, मॉडर्न स्केल पे, अगर आपको कोई फैक्ट्री बनानी है या कुछ प्रोडक्शन करनी है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है. सबसे पहला था आपका कि आपके पास स्किल्ड एप्लीकेशन ऑफ पावर होना चाहिए. क्या होना चाहिए सबसे पहला? स्किल्ड मेथड ऑफ स्किल, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और मेथड ऑफ आपकी ये पावर नहीं है, पहले सबसे पहले आपका ये है एक स्किल्ड लेबर होना जरूरी है. क्या होना जरूरी है? स्किल्ड लेबर होना जरूरी है. आपको प्रोडक्शन करने के मेथड्स पता होना जरूरी है. नेक्स्ट इज मैकेनाइजेशन, यानी कि मशीनरी का होना इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले एक स्किल्ड लेबर का होना जरूरी है. देन वो स्किल्ड लेबर किस पे काम करेगी? वो मशीन पे काम करेगी. देन आफ्टर मशीन देयर शुड बी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. इनोवेशन क्यों? कि हर बार बेटरमेंट हो टेक्नोलॉजी की. क्या हो? सिर्फ डेवलप होना, टेक्नोलॉजी आ जाना इनफ नहीं होता है. टेक्नोलॉजी में बार बार कंटिन्यूस चेंज होना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जैसे जब व्हील की डिस्कवरी करेंगे तो दैट वाज अ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बट अगर हम उसी व्हील पर अटक जाते हैं, लकड़ी के व्हील पे, तो आज आप गाड़ियाँ चला पाते? लकड़ी का व्हील हो ना गाड़ी का फाड़ झेल पाती. तो क्या हुआ? इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. मूविंग ऑन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन. जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है इसमें और क्या क्या चाहिए? एक तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऑफ लेबर होनी चाहिए, वास्ट कैपिटल, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और एक ब्यूरोक्रेसी. तो मैंने ये आपको सिस्टम बताया था कि कोई भी फैक्ट्री कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल कोई शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो सब लेवल पे होंगे ना. कुछ लोकल लेवल पे होंगे जो लोगों से कॉटन इकट्ठी करके लाएंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे होंगे जो कॉटन को से थ्रेड बनाएंगे, फिर नेक्स्ट लेवल पे होंगे जो थ्रेड से शर्ट बनाएंगे, फिर शर्ट से ब्रांडिंग होगी, बैक पैकिंग होगी, फिर डिलीवरी होगी, फिर होलसेल. ये सब चीजें अलग अलग लोग होंगे ना, एक ही जन तो सारे काम करेगा नहीं. इसके लिए एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है. नेक्स्ट वॉज अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन. अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमने पढ़ा था कि एक फैक्ट्री बनने के लिए या कोई भी मार्केट बनने के लिए कुछ रिक्विजाइट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड चीजें, फीचर्स होते हैं, जैसे कि लेबर होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, अच्छा जमीन, प्लेन एरिया होना चाहिए. कॉटन की अगर आपको शर्ट बनानी है या कॉटन से थ्रेड बनाना है तो उसके लिए ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए. सारी चीजें पढ़ी थी हमने ना. अगेन ये उसी की बात कर रहे हैं कि हर जगह पे जो जोग्राफी है दैट इज नॉट इवन, हर जगह पे दैट इज अनइवन है. तो जैसे इन्होंने बोला कि एक चीज इन्होंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को कंपेयर करते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़े जमीन की जरूरत होती है. मैंने कल एग्जांपल दिया था कि अगर मैं इस रूम में एक फैक्ट्री खोलना चाहूँ तो मैं वो आसानी से खोल सकती हूँ, बट इस रूम में खेती करूंगी तो मुझे उतना आउटपुट नहीं मिलेगा जितना मुझे इस रूम में फैक्ट्री खोलने से मिलेगा. अंडरस्टैंड, समझ रहे हो ना? फैक्ट्री तो एक मशीन वहां लगा दूंगी, अगर 4 प्रोसेस की मशीन है तो चारों मशीन यहाँ लग जाएंगी, 4 या 8 लेबर लगकर मेरा काम हो जाएगा. तो अगर यहाँ पे मैं खेती करती हूँ तो मुझे उतनी बेनिफिट नहीं होगी. खेती के लिए तो बड़ी जमीन चाहिए. फिर वो बोल रहा है कि जैसे अमेरिका में 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा बड़ा एक अमेरिकन कॉर्न बेल्ट है. वहाँ पे उस इतने बड़े एरिया में सिर्फ 50 से 100 लोग फीड हो पाते हैं, खा पाते हैं वो कॉर्न. ऑन द अदर हैंड अगर मशीनरी या फिर उधर फैक्ट्रीज बन जाएंगी, उधर मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी तो लार्जर अमाउंट ऑफ पीपल सस्टेन कर पाएंगे. बट क्या हम एग्रीकल्चर हटा के हर जगह पे मशीनरी या फैक्ट्रीज बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? नो. तीनों एक्टिविटीज हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी.
Next is access to market. The existence of a market for manufactured goods is the most important factor in the location of industries. Market means people who have a demand for these goods and also have the purchasing power to be able to purchase from the sellers at a place. तो एक मार्केट, मैंने शर्ट बना ली, शर्ट कोई पहनता ही नहीं है, देन बेकार हो जाएगा ना, उसका मार्केट अवेलेबल होना जरूरी है. मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ, जो मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, उसके लिए एक मार्केट एक्सेस. अब इस मार्केट एक्सेस में क्या होना चाहिए? पहली चीज ये होनी चाहिए कि पहले तो वहाँ पे लोगों की डिमांड है. अब आपकी डिमांड है कि आपको BMW चाहिए, बट आप BMW खरीदने की परचेजिंग पावर नहीं है ना? आपकी बात कर रही हूँ, आपके पेरेंट्स की बात नहीं कर रही कि नहीं मैम मैं तो खरीद सकता हूँ. नो, आप खरीद सकते हो? डू यू हैव सो मच मनी? नो. सो डिमांड भी होनी चाहिए, ऐसी मार्केट हो जिसमें डिमांड तो हो ही हो गुड्स की, उसके साथ साथ परचेजिंग पावर भी हो लोगों के पास. अंडरस्टैंडिंग? अमेरिकन वही कॉर्न, वहाँ पे बेसिकली एरिया है जहाँ पे बड़ी सा जमीन है जहाँ पे सिर्फ कॉर्न की प्रोडक्शन होती है, उसकी बात बताने के लिए कि इतने बड़े एरिया में 10 से 12 लोग, 10 से 20 लोग काम करते हैं बस, और 10 से 20 लोग काम करके सिर्फ 100 लोगों को फीड कर पा रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड उसमें अगर हम इतने ही ज़मीन में हम n नंबर ऑफ फैक्ट्रीज खोल सकते हैं, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाएगी और ज़्यादा लोग सस्टेन भी कर पाएंगे. वो एग्जाम्पल दिया है. तो जॉब अनइवन जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब बराबर से नहीं मिला है एग्रीकल्चर को और मैन्युफैक्चरिंग को जमीन, सिमिलर जमीन की जरूरत नहीं पड़ती. Now, remote areas inhabited by a few people offer small markets. कोई जो रिमोट एरिया जैसे कि विलेजेस या आपका ये जो टाउन वगैरह है, यहाँ पे स्मॉल मार्केट्स मिलती हैं. डेवलप्ड रीजन्स ऑफ जैसे कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स हैं एंड उनकी परचेजिंग पावर भी लोगों की बहुत ज़्यादा हाई. The densely populated regions of South and Southeast Asia also provide large markets. Some industries such as aircraft, इंडिया भी मार्केट तो बहुत बड़ी है ना हमारी, इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से, भले ही हमारी सबकी परचेजिंग पावर बहुत हाई नहीं है, बट वी हैव अ वेरी लार्ज मार्केट बिकॉज ऑफ द population. Some industries such as aircraft manufacturing have a global market. The arms industry also has global market. Aircraft manufacturing, defense, global market है ना. ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ वही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो इंडिया में बन रहे हैं. मोस्टली तो हमने बाहर से ही खरीदे हुए, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो USA हो, चाहे अदर कंट्रीज इजराइल हो. सो ये सारी क्या है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर आपकी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ ग्लोबल मार्केट्स भी होती हैं. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर छोटी मार्केट, आप किसी एक सेंटर को या एक प्लेस को, हमने पहले भी पढ़ा था मार्केट एक फिजिकल वर्ड नहीं है. मार्केट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कि मार्केट इज नॉट फिजिकल, मार्केट इज एन आइडिया, जहाँ कोई भी जगह जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के इक्वल रोल्स प्ले हो रहे हो, उस जगह को हम मार्केट. मूविंग टू एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज शुड बी चीप एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट. जो भी मैन्युफैक्चरिंग, जो आपकी फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है, वो जो रॉ मटेरियल्स यूज कर रही है वो चीप, सस्ते और आसानी से ट्रांसपोर्ट होने वाले होने चाहिए. इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप, बल्कि एंड वेट लूजिंग मटेरियल्स आर लोकेटेड. ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी मिनरल्स और रिसोर्सेज में. वो इंडस्ट्रीज या जिनकी जो या तो ऐसे सस्ती, बल्कि भारी, जैसे हमने गन्ने की बात करी थी, कि गन्ना अपना वजन लूज कर देता है, शुगर केन से जो उसका रस होता है वो चला जाता है. तो इसलिए शुगर केन की अगर हमें फैक्ट्री बनानी हो या शुगर केन से शुगर जहाँ पे अगर प्रोसेस करना हो, तो कोशिश करी जाती है कि ये फैक्ट्रीज खेतों के पास ही हो. तो लोकेटेड क्लोज टू दी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि स्टील हो गया, शुगर हो गया, सीमेंट इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें, इन सब चीजों की फैक्ट्रीज क्लोजर टू देयर रॉ मटेरियल्स बनाई जाती है. पेरिशेबिलिटी इज अ वाइटल फैक्टर फॉर अ इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल. पेरिशेबिलिटी का मतलब है खराब होने का क्वालिटी. वाइटल फैक्टर है इंडस्ट्रीज का, इसीलिए मतलब सबसे खराब हो गया सामान तो फिर तो यूज के नहीं था ना एज ए रॉ मटेरियल यूज होगा. खरीद उसको नॉर्मली ये करना आप वैसे खा सकते हो, बट
अगर लोहे की बात करें तो बिना प्रोसेस, जब तक प्रोसेस नहीं होगा वो यूज नहीं हो सकता। तो पेरिशेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो सबसे क्रूशियल होती है फॉर द इंडस्ट्रीज। Agro processing and dairy products are processed close to the sources of farm produce or milk supply respectively. Again, agro processing या आपने जो dairy product वगैरह, dairy दूध, गाय कहीं और है, दूध आप डेयरी आपने बहुत दूध नहीं बना लिया, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। जनरली आप जिनों के पास गाय भैंस होती है वहीं वो अपने आसपास ही कहीं डेयरी बनाते हैं ताकि जो भी उन्हें मिल्क प्रोसेसिंग करनी है वो वहीं पर हो जाए। लेबर होना बहुत ज़रूरी है। इंडियंस जैसे बाहर जाके वर्क करते हैं, बहुत हाई क्वांटिटी में इंडियंस बाहर हैं। क्यों हैं? हमारी खुद की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास यहाँ पे इतने एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस नहीं है। दूसरी चीज़, हम सस्ती लेबर है, हम उतने पैसे चार्ज नहीं करते जितना एक यूरोपियन अपनी गवर्नमेंट से मांगेगा या फिर जितना एक अमेरिकन सिटीजन अपनी गवर्नमेंट से मांगेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा ना, वहाँ पे हमें जो भी मिलता है उसमें काम करने के लिए रेडी होता है। So labor supply is an important factor in the location of industries. कहाँ पे आपको लेबर मिलेगी? Some types of कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, और जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है और नई नई मशीनरी आती जा रही है, आपकी जो स्किल्ड लेबर की डिमांड है वो इंक्रीज ही होगी। नॉर्मल लेबर जिसको कुछ नहीं आता तो वो कैसे मशीन चला पाएगी? उसको उसमें कितनी सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, और लोग ये इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। Automation, flexibility of industrial processes have reduced the dependence of industries upon labor। और इसी वजह से जैसे जैसे मशीनरीज वगैरह आ रही हैं, अभी हम कल AI की बात कर रहे थे, ऑटोमेशन की वजह से जो डिपेंडेंस था हमारा, डिपेंडेंट थे हम जो लेबर्स पे, वो काफ़ी कम हो गया। एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि मैंने अभी कल आपको बताया था, पावर, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कुछ इंडस्ट्रीज अगर आप सोलर से चल रहे हो या आप वाटर से चल रहे हो, किसी भी चीज़ से चल रहे हो, आपकी मशीन को एनर्जी मिले, चाहे वो कोल हो चाहे पेट्रोल, किसी से भी मिल रही हो, बट एक सप्लाई ऑफ एनर्जी का होना जरूरी होता है। इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड टू द सोर्स ऑफ क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई सच एज एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। अर्लियर कोल जब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी था, टुडे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, एंड मीनवाइल वी आर मूविंग टुवर्ड्स सोलर एनर्जी एज वेल। ऐसी कुछ फैक्ट्रीज जहाँ पे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड नहीं है हाई स्केल पे, उन लोगों ने, जैसे उनको बस लाइटें वाइटों के लिए चाहिए, तो उन्होंने दे हैव शिफ्टेड टू सोलर एनर्जी। बहुत कॉस्ट बच जाती है। नेक्स्ट इज एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अभी आपने प्रोडक्ट बना लिया तो आपको कहीं भेजना भी है ना, ट्रांसपोर्ट करना है, आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मैंने शर्ट बना ली है, मैंने शर्ट स्टोर्स पे भेजनी है, मॉल्स पे भेजनी है, रिटेलर्स के पास भेजनी है, इसके लिए मेरे को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए, अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना जरूरी है। सो स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू कैरी रॉ मटेरियल्स टू अ फैक्ट्री एंड टू मूव फिनिश्ड गुड्स टू द मार्केट्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो वही अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ज़रूरी है। जो कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मैंने कहीं एकदम कोने में जाके गांव में कोई फैक्ट्री बनाई है, तो मुझे दिक्कत होगी ना, वहाँ से सामान को लाने में महंगा पड़ेगा, मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी पड़ेगी, ट्रक का आने के पैसे देने पड़ेंगे, ट्रक के जाने के पैसे देने पड़ेंगे, तो वहाँ पे फ़ोन वगैरह है नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, ऑल दीज थिंग्स विल बी एक्सपेंसिव। ये सब चीज़ें कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह या फैक्ट्रीज वगैरह हैं, ये बहुत अंदर जाकर नहीं बनाई जाती है। वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हैव अ हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्हिच हैज ऑलवेज इंड्यूस्ड द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन। तो समय के साथ साथ यूरोप में, अमेरिका में उन्होंने इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप कर लिया है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। मॉडर्न इंडस्ट्री इज इनसेपरेबली टाइड टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आज की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो बहुत ही इनएविडेंस की बात है कि मैं जब कुछ प्रोड्यूस किया है तो उसको उसकी डेस्टिनेशन या जहाँ पे वो सेल हो सके मुझे वहाँ तक पहुँचाना ही है। तो ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो चाहे टर्शरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, तीनों के लिए ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल है।
improvements in transportation led to the integrated economic development and regional specialization of manufacturing. तो जैसे हमारी ट्रांसपोर्टेशन में बेटरमेंट हो रही है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक, जैसे अब रोड्स है, योगी जी ने कितने अच्छे से रोड्स वगैरह डेवलप कर दिए हैं यूपी में स्पेशली, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यूपी में और ज़्यादा इंडस्ट्रीज बन रही है, रेसिडेंशियल एरियाज बन रहे हैं आपके, और ये एयरपोर्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड्स की डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है ये. सो एंड रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है और मैन्युफैक्चरिंग बेटर होती है. इंटीग्रेटेड मतलब सब मिलकर, इंटीग्रेटेड यानी कि हर तरीके से इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नीड फॉर इंडस्ट्रीज फॉर द एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन ज़रूरी भी इसलिए ताकि आप इंफॉर्मेशन भी इधर उधर ट्रांसफ़र कर सको. आपका जैसे क्या कॉस्टिंग चल रही है, कोई स्ट्राइक पे है या जो भी है, आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए अगर अपनी इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए, तो वो भी उसके लिए भी कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, अपने अकाउंट्स वगैरह मैनेज करने हैं, जो कुछ भी करना है उसके लिए यू नीड गुड कम्युनिकेशन सिस्टम एज. ओके, 2 पॉइंट्स और हैं, लेट्स कंप्लीट दिस. गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट्स अडॉप्ट रीजनल पॉलिसीज टू प्रमोट. गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. जैसे अभी हमने MSMEs का वो निकाला कि माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे. और आपकी ये सरकारें बेनिफिट्स देती हैं. अगर आप सोलर एनर्जी लगा रहे हो अपनी फैक्ट्रीज में, तो आप अगर एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप सरकार को दो, सरकार उसके बदले आपको पैसा दे सकती है. और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के लिए लोन दिया जाता है. विमेन को अगर उन्हें कोई फैक्ट्री खोलनी है, उन्हें कुछ काम करना है, उसके लिए लोन दिया जाता है. तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी अडॉप्ट करती है और एक बैलेंस पॉलिसी देने की कोशिश करती है जिससे मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर भी इक्वली डेवलप हो. स्पेशली जब हमने अभी कोविड टाइम्स में देखा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बैकलैग पे था और हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे बाकी कंट्रीज़ पे. लॉकडाउन होने की वजह से जिसके रिसोर्सेज हमारे काफ़ी कम हो गए, उसके बाद स्पेशली सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा नए पॉलिसीज निकाले. एक्सेस टू एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज. तो सब इंडस्ट्रीज के बीच में लिंक होना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मैनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम नियरनेस टू लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज. दीज बेनिफिट्स आर टर्म्ड एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज. ये बोल रहे हैं कि कभी कभार बहुत सारी इंडस्ट्रीज, एक ही तरह की इंडस्ट्री, जैसे आगरा में बहुत सारी लेदर की मार्केट है, सारी लेदर की मार्केट है, फिरोजाबाद में पूरी बैंगल्स की मार्केट्स है. इससे क्या होता है ना, एक एग्लोमेरेशन, जैसे अभी बैंगल्स का प्राइस जो इनकी यूनियन बनी होगी, एक ने ज़्यादा किया तो सब मिलके उस चीज़ को इंक्रीज कर देंगे. तो क्लोजली अगर रहते हैं तो प्रोटेक्शन भी होती है, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह इन सबकी चीज़ों की आसानी हो जाती है. Savings are derived from the linkages which exist between different industries. तो ये क्योंकि ये जो लिंक्स है इसकी वजह से सेविंग, जैसे ट्रांसपोर्ट में आया सामान कि चूड़ियों के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, ग्लिटर चाहिए फॉर एग्जांपल, तो अभी उसके लिए अलग अलग डेस्टिनेशन पे नहीं जाना पड़ेगा ना, एक ही सामान एक ही जगह से ट्रांसपोर्ट आया, सेविंग होगी. 3-4 लोगों ने मिलके माल अपना एक साथ मंगा लिया तो उससे पैसा बचेगा आपका. सो ये सारी चीज़ें एग्लोमरेशन, क्लोज लिंकेज इसकी वजह से होती है. Okay, next is classification of manufacturing industries. This we will do in the next chapter.